क्लास सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ठीक है, आपका सेकंड बायोलॉजिकल मेथड का सेकंड पार्ट था, यानी सेकंड स्टेप था, सॉरी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा करना, गौर करना। आपने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज़ मीन बाय रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और इसकी शनाख्त कैसे की जाती है। नो, बेसिकली दिस इज़ द बेसिक स्टेप। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। नो, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मीन्स टू कीनली ऑब्जर्व द थिंग्स या ऑब्जर्व द एनीथिंग या एनी प्रॉब्लम या एनी क्वेश्चन। यानी कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए या कोई भी मसला आए, ख़ास तौर पर बायोलॉजी में, तो उस पर गौर करना, उसको देखना कि क्या वो उसके मुतालिक है, बायो के मुतालिक है या नहीं है। नो, साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द प्रॉब्लम, देन अब ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व उसने करनी है, पहले उसने उस पर गौर करना है। देन दे एनकाउंटर द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब उसको किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऑब्जर्व द प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी रिकॉल प्रीवियस वन, यानी कोई पहले से ही मसला मौजूद होता है, ठीक है, जिसको कुछ साइंसदानों ने हल किया होता है, लेकिन उसकी मंतकी या उसके रिज़ल्ट तक वो नहीं पहुंचा होता। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक नई ऑब्जर्वेशन के लिए एक नई ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है। ठीक है। नो, क्वेश्चन अराइज हाउ द साइंटिस्ट आर मेड द ऑब्जर्वेशन। यानी साइंसदान फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को कैसे आप तक पहुंचाते हैं या वो खुद अपने लिए समझता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वो 5 सेंसेस से, ठीक है, यानी 5 सेंसेस हेल्प द साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम। मसलन क्या? विजन, हेयरिंग, स्मेल, यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। ठीक है, दीज आर द 5 सेंसेस, ठीक है, जो हमारी 5 हिस्से हैं बॉडी की, वो किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करती हैं इन 5 सेंसेस के ज़रिए। ठीक है, तो दैट्स मीन्स कि दीज सेंसेस आर हेल्प टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। या प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन को बयान करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है, और अगर कोई खाने पीने का कोई मसला हुआ तो उसको स्मेल भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे और छू कर भी देखेंगे। नो, अब ऑब्जर्वेशन कितनी टाइप की होती है? देयर आर 2 टाइप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जब आप कोई भी साइंसदान करता है तो वो ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी। क्वांटिटेटिव का मतलब है यानी मिकदार के लिहाज से, ठीक है, किसी क्वांटिटी को देखते हुए, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन किसी खूबी या खामी को देखते हुए, ठीक है, यानी क्वालिटी के हिसाब से, खूबी के हिसाब से, या उसकी क्या लेंगे, यही क्या लेंगे, खूबी को देखकर उसको ऑब्जर्वेशन को बनाई जाती है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ मोर एक्यूरेटेड देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, या डिफरेंस बिटवीन अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो देखें ज़रा क्या है जी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा ठीक होती है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होती है किसकी निस्बत? क्वालिटेटिव की, क्योंकि ये लेस एक्यूरेट होती है, जो सिर्फ गेस या फर्जी तौर पर हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी फ़र्ज कर ली जाती है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ इनवेरिएबल, यानी बहुत कम है कि ये ऑब्जर्वेशन तब्दील हो, ठीक है।
ये अपनी जो बात कह देती है क्वांटिटेटिव की सूरत में, वो बात प्रूफ होती है, ठीक है। वो आपको मैं एग्जांपल में बताऊंगी। ये है लेस, ये है वेरिएबल, ये तब्दील भी हो सकती है, यानी किसी चीज़ की खूबी बेहतर भी हो सकती है और उसकी खूबी कम भी हो सकती है, ठीक। इसी तरह रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ नंबर, इसको तादाद की शक्ल में, नंबर भी तादाद की शक्ल में मेजर किया जा सकता है। यानी जब भी हम किसी ऑब्जर्वेशन को मेजर करेंगे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट या, तो उसको हम रिकॉर्ड नंबर की सूरत में कर सकते हैं। ये नंबर की सूरत में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, सिर्फ आप इसकी सॉरी अच्छा या बुरा इसकी क्वालिटी देखकर आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बेहतरीन समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, यानी पानी जो है वो जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है, चाहे फ्रिज जैसा मर्जी हो, जैसा भी हो, ठीक है। पानी हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। एयर भी अगर ठंडे इलाकों में भी तो फ्रीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो 100 होता है, यानी पानी चाहे कहीं का भी हो, अगर वो खालिस होगा तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। यानी हम किसी भी क्वांटिटी को हम नंबर की शक्ल में, ठीक है, और ये चेंज नहीं होता। आप कहीं भी पानी, यानी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है कि आप पानी कहीं से भी पानी रख कर आप बॉयल करें, चाहे पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह पर भी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होगा, यानी ये क्वांटिटी इनवेरिएबल। और रिकॉर्डिंग टर्म नंबर आप देख रहे हैं कि ये तादाद की शक्ल में लिखा जा रहा है, ठीक है। जबकि उस तरफ देखें, यानी पानी को ठंडा या गर्म हम क्वालिटी की बिना पर कह सकते हैं कि हमारे पास एक पानी है किसी भी बर्तन में या किसी भी कंटेनर में, ठीक है। तो हाउ मच इज इट इज़ अ कोल्ड और हाउ मच इज इट इज़ अ वार्म डिपेंड अपॉन द हम टच टू दैट वाटर, यानी हम पानी को सिर्फ छू कर बता सकते हैं कि पानी कितना ठंडा या गर्म है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ कोल्डर, यानी हम कहेंगे कि अगर ये ठंडा है तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी हम फिक्स नहीं कहेंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, यानी पानी ठंडा तो जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हो सकता है, 0 डिग्री 5 पे भी हो सकता है, किसी भी ठंडा वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। यानी उसकी नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, हम सिर्फ छू कर, यानी ये इतनी एक्यूरेट जो है क्वांटिटी नहीं बता रहे हम सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि हाउ मच इट इज़ कोल्ड और हाउ मच इज़ इट इज़ वार्म, ठीक है। नो द अदर इस एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी है, अ लीटर ऑफ वाटर वेज, यानी अगर हम एक पानी लीटर दोनों एक कंटेनर लें, उसमें 1 लीटर जो है वो पानी हो और दूसरा कंटेनर हो, तो उसमें ही 1 लीटर इथेनॉल हो। इथेनॉल का ये केमिकल है, ठीक है। इसको लें हम, अगर हम दोनों का वे करें तो दोनों का, हालांकि दोनों 1 लीटर है, लेकिन दोनों की जो वे है, जो उसका वज़न है वो डिफरेंट है। यानी वाटर जो है 1 लीटर 100,000 ग्राम है, जबकि पानी जो वो इथेनॉल है वो 789 ग्राम है। तो दैट्स मीन्स के नंबर उसकी क्वालिटी को, एक एक्यूरेट क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन, हम सिर्फ पानी को सिर्फ अपनी क्वालिटी की बिना पर कह सकते हैं कि पानी जो है वो भारी है, ठीक है, और इथेनॉल हल्का है। यानी हम ये एक एक्यूरेट नहीं कंडीशन बता रहे कि हाउ मच वाटर इज़ हैवियर देन एथेनॉल, जबकि यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि ये कितने गुना इससे हैवी। सो दैट दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन।